Hello everyone, welcome back to my series classes. In this video, we are going to discuss about the आर्थिक पैकेज। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने आर्थिक पैकेज को लॉन्च किया है और इसको लॉन्च करने के पीछे ये है कि उनके रीज़न ये है कि वो कह रहे हैं कि इससे हमारी आर्थिक इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा और जो लोग हमारे जो मोस्टली जो मिडिल वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, वो जो सफ़र कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों से, कई लोग भूख से मर रहे हैं, उन सब लोगों को हेल्प मिलेगी। सो आर्थिक पैकेज है ये 20 लाख करोड़ का, ठीक है। सो बात करते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस आर्थिक पैकेज से क्या होगा, जो विभिन्न वर्ग हैं हमारे इंडिया में, जो डाइवर्सिटीज़ हैं, जो डाइवर्सिटीज़ पीपल रहते हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लेबर्स हैं और कौन, जो कि हमारी इकोनॉमी है, इन सबको बूस्टअप मिलेगा और हमारे नेक्स्ट 2020 में या 21 में अभी आने वाले डेज़ में ये जो आर्थिक पैकेज है ये डेवलपमेंट में एक नई स्पीड देगा, ठीक है। सो बात करते हैं आगे इसके बारे में। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग उन लोगों को एम किया जा रहा है जो लोग जैसे माइग्रेंट्स है, फार्मर्स है, जो कि विदाउट टायरलेसली और हमारे लिए पूरे टाइम काम करते रहते हैं, कंट्री के लिए पूरे टाइम काम करते रहते हैं, ठीक है। पीएम का कहना है कि ये आर्थिक पैकेज देश के श्रमिक के लिए है और देश के उस किसान के लिए है जो कि हर टाइम में, हर सिचुएशन में काम करता रहता है देश के लिए। और ये आर्थिक पैकेज जो है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक अहम कड़ी है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान याद रखना है, ठीक है। सो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, और ये पैकेज है कितने का, 20 लाख करोड़ रुपए का। चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखो, इस पैकेज को अनाउंस करने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इस टाइम इकोनॉमी की सिचुएशन आप सबको पता है। सो इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। और ये कुछ मैं न्यूज़पेपर की हेडलाइन लेके आया हूँ जिसकी वजह से आप देख सकते हो वर्कर्स और फार्मर्स को और माइग्रेंट्स को कैसी प्रॉब्लम्स हो रही है। देखो, लॉकडाउन, भूख से हुई बच्चे की मौत, माँ ने कहा कर्फ्यू के बाद नहीं बना खाना। ये देखो, भारत में अब भी भूख से मर रहे हैं लोग। क्या यही है अच्छे दिन? कोविड-19 के कारण झारखंड से बाहर फंसे मजदूरों की नहीं कर रहा कोई मदद, गाँव आने पर मिल रही है मौत। देखो, कोरोना महामारी, स्थानीय लोगों ने की मज़दूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था, कईयों के लिए व्यवस्था हो रही है, कईयों के लिए नहीं हो रही है, ठीक है। कईयों के लिए ये इनको मिली तो सही, कम से कम कईयों को तो मिल ही नहीं रही। कई लेबर को तो रोड्स पे सोना पड़ रहा है। उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो रहेंगे कहाँ। अगर इनके घर राशन नहीं पहुँचा तो कोरोना से ही नहीं, भूख से मर जाएंगे। सो ये सिचुएशन है अभी लेबर्स की। सो इसलिए ये आर्थिक पैकेज को लाना ज़रूरी था। इसके अंदर इंक्लूड कौन कौन है, कौन कौन लोग, देखो इसके अंदर ना लैंड लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज। और इसके अंदर हमारे जो अपकमिंग जो लॉकडाउन 4.0, उसके अंदर इन लॉज को स्ट्रेंथन करने की बात की है कि और ज़्यादा मजबूत हम लॉज लाएंगे ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। वर्कर्स, मिडिल क्लास, बिजनेस हाउसेस और जो कुटीर उद्योग होते हैं, जो गृह उद्योग होते हैं, जो हमारे लघु मंझोले उद्योग होते हैं, एमएसएमईज होते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसमें, और इन्होंने प्रधानमंत्री ने बोला है कि इसके 5 पिलर्स हैं। सो कोविड-19 से फाइट करने के लिए जो मेनली 5 पिलर्स है, जो मेन फोकस एरियाज़ हैं, वो हैं इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है और डेमोग्राफी है और डिमांड है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक पिलर्स हैं, ठीक है। और इन्होंने इसके अंदर क्या कहा है, उन्होंने कहा है वो बिकम द वॉइस फॉर आवर लोकल प्रोडक्ट्स। लोकल प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनकी वॉइस बनो, लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल करो आप और उनको ब्रांडिंग करो आप, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जो भी ब्रांड आजकल है वो कभी एक टाइम पे लोकल थी, ठीक है। सो उनका यही कहना है कि अभी अपने लोकल प्रोडक्ट्स पे वो करो, जिसमें हमको किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, हम पुअर सेलिंग पीपल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और कौन, नेबरहुड शॉप से हम सामान खरीद रहे हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं, और जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, ये हम ऐसे बोल सकते हैं मेक इन इंडियन प्रोडक्ट को ग्रो बिग करने की बात की जा रही है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। इससे होगा क्या, इससे हमारा एक इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, एक आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव होगी, ठीक है। और ये मजबूत नींव रखने में मदद कौन करते हैं, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉज, वर्कर्स, मिडिल क्लास, बिजनेस हाउसेस, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, ये सारे हमारी सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
सो अब बात कर लेते हैं ये आर्थिक पैकेज है क्या। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही एक पार्ट है, एक कड़ी है, और मिशन सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में, ठीक है। और द पैकेज विल कंस्टिट्यूट इंडियाज 10% GDP विद ए टोटल ऑफ, देखो ये जो 20 लाख रुपए का पैकेज है ये इंडिया की 10% GDP को कंसिस्ट है, ठीक है। ये 10% GDP के बराबर है, ठीक है। द स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज इज फॉर आवर लेबर्स, फार्मर्स, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, देखो लेबर्स, फार्मर्स, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, MSMEs एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए, ठीक है। सो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। सो इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ा है। एक अंकटाड है एक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है ये, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि अगर देखो इकोनॉमी में फ़र्क कैसे पड़ता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब चाइना में प्रोड्यूसिंग कम हो रही है, ठीक है, और हमारा वहाँ से इंपोर्ट भी होता था और एक्सपोर्ट भी होता था, तो उसके प्रोड्यूसिंग कम से हमारा पता है कितना नुकसान हो रहा है। हमारा नुकसान हो रहा है 34.8 करोड़ का, ठीक है, इतना नुकसान हो रहा है हमारा। और उनका इसका मानना है कि जो 15 कंट्रीज़ ऐसी हैं बिगेस्ट इकोनॉमी है जिनको फ़र्क पड़ेगा, जो इफेक्ट होंगी किससे, कोविड-19 से, उनमें से एक इंडिया भी है, ठीक है। सो ये हमने बात करी है बेसिकली इसके बारे में, आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के बारे में, जो आर्थिक पैकेज अनाउंस किया है, जिसके जो मेनली फोकस किया गया है उन पे फार्मर्स पे, ठीक है, वो लेबर्स पे, वर्कर्स पे। सो बाकी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन कल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो बाकी इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। फॉर नाउ दैट्स इट।